चलिए सर। English grammar. This is the English grammar lesson of English grammar. In this particular lesson, we are going to discuss about the narration. And the word formation of narration, narrate. Narrate is the verb ATE. ATE. At the end of any word, ATE is given, then it is a verb. And this one is a transitive verb. Transitive verb. TV means transitive verb. After narrate, we add IA, ION. ION, that is a vowel suffix. Then it becomes narration. Narration, Hindi of narration is Kathan. Kathan. Before adding ION, you have to drop finally. फाइनली को क्या करना है, जब ION जोड़ेंगे तो फाइनली है उसको हटा देना है. हियर टीवी फॉर ट्रांसिटिव वर्ब. ये जो शब्द है ट्रांसिटिव वर्ब है, इसमें जब हम ION जोड़ेंगे जो कि वोवेल सुफिक्स है, तो यहाँ जो फाइनल ई दिया हुआ है उसको हटा देना है. तब क्या होगा, नरेशन. इसका मतलब हो गया कथन. ठीक है. नरेशन में क्या करते हैं, दो प्रकार के होंगे. किसी ने जो कुछ कहा उसको सेम वे में हूबहू, मतलब पूरा सेम सेंटेंस को रिपीट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट नरेशन. डायरेक्ट हो जाएगा. लेकिन उसको अपने ढंग से व्यक्त करोगे तो वो इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है. नरेशन. डायरेक्ट स्पीच. और छोटा लिखना पड़ेगा. डायरेक्ट. Direct speech. In the direct speech, you have to use the same word, same sentence. In the indirect speech, you may change the sentence and words. तो वहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं, जो भी बोला गया है उसको कोई परिवर्तन नहीं करेंगे. लेकिन इनडायरेक्ट में क्या कर सकते हैं, आप परिवर्तन कर सकते हो. एग्जाम्पल, राम said to me. This is a comma, this is inverted comma. You are my friend. This is the inverted comma. This one is the inverted comma. Ram said to me. This is the reporting speech. This is the reporting speech. Reporting speech. This one is reported speech. Reported speech. And the full sentence, this full sentence is in the direct speech. ये पूरा सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है. ये रिपोर्टिंग स्पीच है, कॉमा से पहले वाला, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है. दैट इज रिटन इन द इन्वर्टेड कॉमा इज रिपोर्टेड स्पीच. जो चीज हमारा
कॉमा से पहले वाला पूरा है, यहाँ से यहाँ तक जो कुछ भी लिखा है कॉमा से पहले है वह रिपोर्टिंग स्पीच है। और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। आज के समय में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का भी यूज किया जाता है, लेकिन पुराने जमाने में जो भी है डबल इन्वर्टेड कॉमा का ही यूज मिलेगा, पुरानी जो किताबें हैं उस सब में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर है रिपोर्टिंग स्पीच, ये हो गया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो कुछ है रिपोर्टेड स्पीच है। अब जो है यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे है आपका दिस वन इज द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ये है सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच एंड वर्ब, दिस वन इज अ वर्ब है, ये वर्ब है तुम्हारा, वर्ब है। और ये तुम्हारा जो यहाँ पे जो दिया हुआ है यह ऑब्जेक्ट। बंद करो ना, उसको मत बजाओ। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये भी है तुम्हारा सब्जेक्ट, ये हो गया तुम्हारा वर्ब। और ये यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है, दिस वन इज अ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट COMPLEMENT। कॉम्प्लीमेंट। अब इसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, subject of the reported speech, verb of the reported speech, and this one is the complement of the reported speech. ये complement है। complement वो होता है, complement is the part of the sentence. If you remove the complement, the sentence becomes meaningless. complement का मतलब होता है पूरक, हिंदी उसका होता है पूरक। किसी भी सेंटेंस का वह भाग जिसको आप रिप्लेस कर दो, उसको हटा दो, रिमूव करोगे। आफ्टर रिमूविंग द कॉम्प्लीमेंट द सेंटेंस बिकम्स मीनिंगलेस, वो सेंटेंस बेकार होगा। यू आर माई फ्रेंड को हटा दो ना, यू आर, कुछ समझ में आ रहा है? तुम हो, क्या हो, कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो यहाँ पे क्या करते हैं, अब ये सेंटेंस हमारा जो दिया हुआ है, ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस सेंटेंस, tense of this sentence. So simple past tense. It is the simple past tense. Yes, sir. Simple Past tense. past tense. It is which tense? Present tense. Yes, sir. Yes, sir. It is in the direct speech. It is the direct speech, and you have to change the direct speech into indirect speech. Then, if the verb of any reporting speech is in simple past or past tense, any past tense, then you have to change the tense of the reported speech. Have you understood or not? Yes, sir. Yes, sir. I told you earlier, if the tense in the reporting speech is in past tense, and then you will change the tense of the Reported speech. reported speech. If the tense in the present or future tense, then you will not change the tense of the reported speech. तो यहाँ पे रिपोर्टेड हमने लिखा है पहले ही कि यहाँ पर जो तुम्हारा रिपोर्टिंग स्पीच में टेंस अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे टेंस, इफ द टेंस इज इन प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस, present tense and or future tense, you will not change the tense of the verb.
Yeah. Reporting speech. Rule 1, reporting speech. Reported speech. Past tense. Change the tense of the Reported speech. तो यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच हमने दिखाया, रिपोर्टेड स्पीच दिखाया। तो यहाँ रिपोर्टिंग में जब तुम्हारा पास्ट टेंस है तो यहाँ का टेंस चेंज कर सकते हो। रूल 2, रिपोर्टिंग स्पीच reported speech present or future tense, present और future tense। Yes, sir. यहाँ पे दोनों में से कोई भी है, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस है। Yes, sir. यहाँ पे नो चेंज ऑफ टेंस, Send. ठीक है। Yes, sir. चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, है ना। यहाँ पे लिखना है डोंट Change. चेंज द Change of reported speech. टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पे टेंस चेंज नहीं होगा, ओनली यू में चेंज द pronoun, you may drop the inverted comma, omit the inverted comma, replace the inverted comma, use that in place of inverted comma। inverted comma जो भी है उसको हटाओगे, उसके जगह पे दैट का प्रयोग कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, प्रोनाउन चेंज कर सकते हो, टेंस चेंज नहीं कर सकते हो। एंड रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, अच्छा नहीं आएगा। रूल नंबर 3, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। पास्ट टेंस, हियर इज यूनिवर्सल ट्रूथ। यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ है, पास्ट टेंस है। द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज पास्ट टेंस, बट द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज इन द यूनिवर्सल ट्रूथ, दैट इज प्रेजेंट टेंस। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल
T-R-U-T-H. Truth. Universal. एल की जगह से टी लिखेंगे। Universal truth. U-N-I-V-E-R-S-A-L. Truth. T-R-U-T-H. Universal truth. No change of tense. No change of tense. तो टेंस चेंज नहीं करना है आपको। यहाँ पे क्या करोगे, चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे सेंटेंस को यहाँ जो टेंस रहेगा वही रह जाएगा। दैट का प्रयोग करोगे, दैट का प्रयोग करके क्या कर सकते हो, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटा सकते इन्वर्टेड कॉमा हटाओगे, दैट लग जाएगा और जो टेंस होगा उसी को लिख देना है। जैसे इसमें मैं एग्जांपल थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे। इसमें सेंटेंस जैसे राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, यहाँ पे इसका एग्जांपल मैं इधर लिख देता हूँ। इसमें राम टोल्ड मी, राम टोल्ड मी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, इसमें रूल नंबर में क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस है। यहाँ पे पास्ट टेंस है, या इसका एग्जांपल हो जाएगा। इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तब इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे फिर, क्योंकि अब तो दूसरा भी देखना है। तो राम टोल्ड मी दैट, राम टोल्ड मी दैट यू, दिस इज द सब्जेक्ट and it is in the second person. Yes sir. Then you have to change the second person pronoun of second person according to the object of reporting speech. This one is the object and this one is the subject. इसको इसके हिसाब से चेंज करना है, you को चेंज करना है me के हिसाब से, तो I हो जाएगा। Yes sir. Ram told me that I not am, I was my, according to this one, his friend. Reporting a speech, reported a speech, present tense or future tense. Example, I say, I say you are my friend. I say you are my friend. This one is a present tense. This one is also in present tense. I say. I say that. You have to change. I say. यहाँ पे क्या करना है कि ऑब्जेक्ट नहीं है. You have to change second person according to the object. Then you have to suppose some object here. कोई ऑब्जेक्ट तुम्हें मान लेना है. I say to राम. तो यहाँ पे अगर हमने राम मान लिया तो यहाँ पे ही का प्रयोग कर सकते हैं. यहाँ पे ही हो जाएगा. I say that he is my friend. FRIEND full stop. अब यहाँ पे क्या करना है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया, इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ. पास्ट टेंस. The teacher said. The teacher said the earth is. बोलेंगे 3 4 में आपको टाइम लगेगा. The teacher said the earth is round.
फर्स्ट बस ये लास्ट में बचा हुआ द इसमें आपको लंबा टाइम लगेगा। टीचर सेड लंच के बाद टोटल क्लास आते हैं दैट समझ गए? हाँ, द टीचर सेड दैट चले जाइए उसमें द अर्थ हाँ, आप वर्ड में ले लीजिएगा, ग्राउंड में नहीं। अर्थ इज round ले लीजिएगा, कुछ because I haven't changed the tense of this sentence because this sentence is जल्दी आ जाइएगा। past tense. The reporting speech in the past tense, but in the reported speech the tense of the verb is यूनिवर्सल ट्रूथ। the universal truth. That's why I have not changed the tense of this sentence because I have written the same sentence here. I have used the drop the inverted comma in place of inverted comma. I have used that. The teacher said that the earth is round. I have not changed the tense of this sentence. तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे नरेशन हम चेंज करते हैं तो यहाँ पे नरेशन जो हो गया नरेट क्या हो गया ट्रांसिटिव वर्ब हो गया और जहाँ पे हमने बताया कि लास्ट में ATE लिखा हुआ है वह वर्ब है Yes, sir. ठीक है। अब उसमें हमने ION जोड़ दिया तो ION क्या है ये नाउन सफिक्स है तो नाउन सफिक्स जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे फाइनल ई है उसको हमने ड्रॉप कर दिया तो क्या बन गया नरेशन बन गया इसका हिंदी हुआ कथन तो यहाँ पे टीवी लिखा हुआ है तो हियर टीवी इज फॉर द ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया है Yes, sir. ठीक है। यहाँ पे नरेशन है तो दो प्रकार के हो गए डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच तो यहाँ पे हमने सेंटेंस लिखा है राम सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड तो ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये क्या है डायरेक्ट स्पीच में है और इसको यहाँ से यहाँ तक जो सेंटेंस जो कॉमा से पहले लिखा हुआ है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा है ये दोनों कॉमा इसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं इसके बीच में जो कुछ भी लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो क्लोज्ड है वो रिपोर्टेड स्पीच है ठीक है। यहाँ पे जो मेरा सेंटेंस लिखा हुआ है ये क्या है डायरेक्ट स्पीच है इसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है और यह है इसका टेंस क्या है सिंपल पास्ट टेंस है और ये अंदर वाला सेंटेंस जो है वो Present. प्रेजेंट टेंस में। अब क्या करना है कि चेंज ऑफ टेंस करते हैं तो चेंज ऑफ टेंस में क्या होगा जब हमने रिपोर्टिंग स्पीच यहाँ दिया रिपोर्टेड स्पीच यहाँ दिया जब यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट टेंस में है तो यहाँ कोई भी टेंस है उसको चेंज करना है लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच जब फ्यूचर प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो यहाँ का टेंस आपको चेंज नहीं करना है ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ पे हमने इसका एग्जाम्पल इधर लिखा है इसका एग्जाम्पल यहाँ लिखा है जैसे ये सेंटेंस था यहाँ पे राम सेड टू मी तो राम टोल्ड मी दैट ठीक है इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट लगाएंगे और यहाँ पे जो सेकंड पर्सन दिया है यू हैव टू चेंज द सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच तो यहाँ जो सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है उसको ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट क्या है मी है तो इसको यहाँ हमने चेंज किया राम टोल्ड मी दैट आई और यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट टेंस में करेंगे वाज का प्रयोग होगा आई वाज हिज फ्रेंड इसका यहाँ चेंज कर दिया। यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है आई से यू आर माई फ्रेंड तो यहाँ पे आई से दैट अब यहाँ पे सेकेंड पर्सन को चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना है तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट माना कि किसी थर्ड पर्सन को बोला कि आई से तो यहाँ पे यू को ही कर दिया आई से दैट ही इज माई फ्रेंड अब यहाँ टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि यह प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ जो भी टेंस है वो टेंस रह जाएगा यहाँ पे हमने दैट का प्रयोग किया लेकिन यहाँ जो सेकेंड पर्सन होता है उसको ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे आई से राम आई से टू राम आई से टू राम ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और उसके हिसाब से इसको प्रोनाउन को चेंज करते हैं। यहाँ पे है द टीचर सेड तो यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच हमारा पास्ट टेंस में है और यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है सार्वभौमिक सत्य बोलते हैं त्रिकाल सत्य बोलते हैं जिसमें कोई गुंजाइश की संभावना नहीं है तो उसका टेंस हम चेंज नहीं करते हैं। द टीचर सेड तो यहाँ पे द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड शिक्षक ने कहा पृथ्वी गोल है पृथ्वी काफी समय पहले भी गोल थी आज भी है और आने वाले समय में भी गोल रहेगी ठीक है। तो इसमें कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है। द टीचर सेड इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया हमने दैट का प्रयोग कर दिया यहाँ पे दैट के बाद द अर्थ इज राउंड ठीक है तो यहाँ पे द अर्थ इज राउंड लिखा द अर्थ वाज राउंड हमने नहीं लिखा जानबूझ के क्योंकि यहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ का टेंस चेंज नहीं होता ठीक है।
हो गया सर कंप्लीट।